नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। डीसी ऑफिस सभागार में डीडीसी स्मृता कुमारी ने मनरेगा और आवास योजना को लेकर बीडीओ बीपीओ के साथ की समीक्षा बैठक। प्रगति के लिए समीक्षा, कहा 100% योजनाओं को क्रियान्वयन। जनता को ई-केवाईसी करने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता रथ किया गया रवाना। डीसी ऑफिस परिसर से डीडीसी डीएसओ ने दिखाया हरी झंडी। 31 मार्च तक ई-केवाईसी का है अंतिम तिथि। कला संगम के तत्वाधान में सवेरा हॉल में आयोजित लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता के तीसरे दिन हुआ कई कार्यक्रम। नाट्यश्री एवं कलाश्री सम्मान से देश भर के 11 कलाकारों को किया गया सम्मानित। और श्री श्याम मंदिर गिरिडीह में चल रहे श्री राम कथा के छठे दिन महाभक्ति की गंगा। जिला सत्संग समिति की ओर से आयोजित है कथा। भागलपुर से आए कथा व्यास के द्वारा भगवान राम के जीवन का किया जा रहा है वर्णन। बढ़ते हैं गिरिडीह की खबरों की ओर। घोड़दम्मा हिंसक झड़प मामले में राजनीति गर्म हो गई है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शनिवार को घोड़दम्मा पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और घटना की जानकारी ली। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए लोगों को इंसाफ दिलाने की बात कही। जिले के घोड़थम्बा बाजार में होली के दिन हुए हिंसक झड़प मामले में अब भी राजनीति गर्म है। एक और मामले को लेकर जहां पक्ष और विपक्ष के नेता और मंत्री बयानबाजी कर रहे हैं, साथ ही लगातार पीड़ितों से मिलकर उनका हाल जान रहे हैं, वैसे ही एक बार फिर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के घोड़थम्बा पहुंचने और पीड़ितों से मिलने के बाद राजनीति गर्म नजर आ रही है। आपको बता दें कि शनिवार की दोपहर पूर्व आईजी लक्ष्मण सिंह सहित कई भाजपा नेता के साथ केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी घोड़थम्बा पहुंची और हिंसक झड़प के पीड़ितों से मुलाकात कर घटना की सारी जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने घटना की निंदा करते हुए लोगों को इंसाफ दिलाने की बात भी कही। देखिए, होली के समय घोड़थम्बा बाजार में जो घटना हुई है दो समुदाय के बीच, तो आज जितने भी पीड़ित थे, जो जिनका दुकान जल गया है और जिनके दुकान में भी पथराव हुआ है कई, तो उन सभी से पीड़ितों से मिलकर जो घटना हुई है, घटना के बारे में विस्तृत जानकारी उनसे भी लिए। और कुल मिला के अगर देखें तो बिल्कुल बहुत ही दुखद है इस तरह की घटना। और हमें लगता है कि अगर प्रशासन सजग होती तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। कहीं न कहीं इनका खुफिया तंत्र भी फेल है और ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रशासन की लापरवाही के वजह से, प्रशासन की निष्क्रियता की वजह से आज ये घटना घटी है। और हम तो अभी बात भी हुई है और लगातार पुलिस प्रशासन से भी एसपी डीसी सबसे लगातार संपर्क में है। हमारा तो ये मानना है कि आप तराजू की तरह मत तौलिए। जो दोषी है आप दोषी को सजा दीजिए, निर्दोष को आप छोड़िए। क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो घटनास्थल पर नहीं थे, वैसे लोगों को भी पुलिस उठाकर ले गई। तो हम यही उनसे कहे हैं कि जो भी है आप जांच करके जो निर्दोष है उनको आप छोड़िए और दोषी को ज़रूर सजा दीजिए। और इस तरह की घटना भविष्य में ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए भी प्रशासन को सजग रहने की आवश्यकता है। और झारखंड में खास करके देखें तो सिर्फ घोड़थम्बा नहीं, लगातार इसके पहले भी देखे इचाक के डुमरौन में भी इस तरह की घटना हुई, शिवरात्रि के अवसर पर नामकुम में हुई। मतलब पूरे प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और जिसकी वजह से आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। सरकार मुखदर्शक बनी हुई है। सरकार को चाहिए कि
तुष्टीकरण की नीति छोड़कर जो दोषी है वैसे लोगों पर कार्रवाई करे। और सरकार सबके लिए होती है, सरकार किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। सरकार लोकप्रिय सरकार होती है तो राज्य के हित के लिए होती है, तो राज्य के अंदर आपसी सौहार्द सद्भावना बनी रहे, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। तुष्टीकरण की नीति को छोड़कर जिला प्रशासन से भी कहेंगे कि आप निष्पक्ष होकर आप काम करें ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, माहौल अच्छा बना रहे और किसी भी तरह से जो निर्दोष है, निर्दोष को किसी भी तरह की कोई उस पर कार्रवाई ना करे। उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने डीसी ऑफिस सभागार में विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने मनरेगा से चल रही योजनाओं की प्रगति में कम काम करने वाले प्रखंडों पर नाराजगी जाहिर की और योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। डीसी ऑफिस सभागार में उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने शनिवार को 3 बजे तक बैठक कर मनरेगा, पीएम आवास, अबुआ आवास व अन्य विकासात्मक योजनाओं की बारी-बारी समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री आवास, अंबेडकर आवास, अबुआ आवास, मनरेगा के तहत बिरसा कूप संवर्धन योजना, डोभा, बिरसा हरित ग्राम, आम बागवानी, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, पीडी जनरेशन, जियो टैगिंग समेत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने मनरेगा से चल रही योजनाओं की प्रगति में कम काम करने वाले प्रखंडों पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि अबुआ आवास योजना का लाभ वैसे लाभुकों को दिया जाए जो कभी आवास योजना का लाभ नहीं लिया हो। कार्य में कोताही बरतने वाले कर्मियों को सख्त हिदायत दी। इसके अलावा उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आवास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करें तथा जिनके किस्त का भुगतान नहीं हो पाया है उनका जल्द से जल्द भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने भुगतान हो चुके लाभुकों का अविलंब आवास पूर्ण कराते हुए जियो टैगिंग करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाए ताकि तय समय योजना पूर्ण हो तथा उसका उचित लाभ ग्रामीणों को मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता बरते ताकि सुनियोजित ढंग से योजनाओं को पूरा किया जाए और लोगों को उसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप 100% लाभुकों को आवास का लाभ मिले, यह सुनिश्चित करें। मनरेगा से संचालित योजनाओं की गति को देखकर उप विकास आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं को गति के साथ पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत क्रियान्वित की गई प्रगति की समीक्षा करते हुए लक्ष्य की 100% उपलब्धि प्राप्त करने का निर्देश दिया। मौके पर निदेशक डीआरडीए, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह जिला, सभी बीपीओ, सभी रोजगार सेवक समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब,
एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखलाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिला प्रशासन ने राशन कार्ड में ई-केवाईसी को लेकर जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया है, जो 21 मार्च से 27 मार्च तक चलेगा। डीडीसी स्मिता कुमारी ने बताया कि इस दौरान लोगों को ई-केवाईसी के बारे में जागरूक किया जाएगा। जनता को ई-केवाईसी करने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की ओर से शनिवार को 3 बजे पपरवा टांड स्थित डीसी ऑफिस परिसर से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। डीडीसी स्मिता कुमारी, डीएसओ गुलाम समदानी, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी रंथू महतो ने हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया। इस बाबत डीडीसी स्मिता कुमारी ने बताया कि 21 मार्च से 27 मार्च तक राशन कार्ड में ई-केवाईसी को लेकर जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। जागरूकता वाहन सभी प्रखंडों के गाँव तक पहुँचकर जो लोग अभी भी ई-केवाईसी से वंचित है उन्हें जागरूक किया जाएगा। डीएसओ गुलाम समदानी ने कहा कि प्रत्येक राशन कार्ड धारियों को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। 31 मार्च तक ई-केवाईसी का अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। वैसे लोगों जो अभी भी ई-केवाईसी नहीं करवाए हैं उनके लिए समय है, अपने नजदीकी डीलर के पास जाकर ई-केवाईसी करवाएं, अन्यथा उनका नाम स्वतः राशन कार्ड से हट जाएगा। मौके पर ओएस मुरारी राम, विकास कुमार, राजेश कुमार, उदय कुमार समेत आपूर्ति विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। फॉरवर्ड ब्लॉक ने बेगाबाद प्रखंड कार्यालय में पैसे लेकर योजनाओं को पारित करने के विरोध में आंदोलन की चेतावनी दी है। फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश सिन्हा ने आरोप लगाया कि 16 जनवरी को ज्ञापन दिए जाने के बावजूद पैसे लेकर योजनाएं पास करने की प्रथा जारी है। उन्होंने कहा कि वे खुद बेगाबाद प्रखंड के समक्ष अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाएंगे। बेगाबाद प्रखंड कार्यालय में पैसे लेकर योजनाओं को पारित करने के विरोध में फॉरवर्ड ब्लॉक ने आंदोलन की चेतावनी दी है। फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव ने शनिवार 1 बजे यह आरोप लगाया। बताया गया कि 16 जनवरी को बेगाबाद प्रखंड में ज्ञापन दिए जाने के बावजूद पैसे लेकर योजनाएं पास करने तथा योजना निर्माण के नाम पर भी लूट व कमीशन खोरी जारी है, लेकिन प्रखंड के अधिकारी मौन है। इससे साफ पता चलता है कि मुख्यमंत्री द्वारा भी प्रखंड अंचल के दलालों का अड्डा बनने को लेकर नाराजगी जताने के बावजूद नीचे कोई फर्क नहीं पड़ा है। यह बातें फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव ने बेगाबाद प्रखंड कार्यालय परिसर में कही। दरअसल ऐसा ही कई मामलों को लेकर श्री यादव आज अपने समर्थकों संग प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात करने पहुंचे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में वहां मौजूद अधीनस्थ कर्मियों से बात कर कहा कि चपुआडी पंचायत में 15वीं वित्त योजना के तहत दुलारचंद ठाकुर का पेयजल कूप मरम्मती योजना का मामला वहां से अग्रसारित होकर 1 माह से भी अधिक समय से एमबी निर्गत करने के लिए प्रखंड में लंबित है। इसे लेकर स्वयं उन्होंने भी 24 फरवरी को प्रखंड विकास पदाधिकारी को अवगत कराया था, लेकिन आज तक काम नहीं हुआ। लाभुक परिवार काम करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। इसी तरह भलकुंदर पंचायत में मनरेगा के तहत सुखदेव गोस्वामी सहित कई अन्य की जमीनों पर डोभा निर्माण का काम पेंडिंग रखा गया है, जबकि सेटिंग वाले पंचायतों में धड़ल्ले से काम बांटे जा रहे हैं। कहा कि योजना के लिए जरूरतमंद लोग खुले रूप से बिना पैसे दिए काम नहीं होने की बात कर रहे हैं।
यह सरासर गलत और दुखद है। श्री यादव ने कहा कि ऐसे मामलों को चिन्हित कर वे खुद बेंगाबाद प्रखंड के समक्ष अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाएंगे। मौके पर अन्य के अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक नेता शिवनंदन यादव, शंभू ठाकुर, रामलाल मंडल, शंभू तूरी, सुखदेव गोस्वामी, पांडु टुडू, मुरारी यादव आदि मौजूद थे। गिरिडीह भाजपा नगर अध्यक्ष पद के लिए श्याम मंदिर प्रांगण में राय शुमारी को लेकर भाजपा नगर कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा ने किया। राय शुमारी में 3 नाम जयशंकर सिन्हा सिंकू, विवेक गुप्ता विकी, सोनू चौरसिया का नाम नगर अध्यक्ष पद के लिए आया। रायशुमारी के बाद इस सभी का नाम प्रदेश कमेटी को भेज दिया गया। रायशुमारी बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, पूर्व मेयर सुनील पासवान, कोडरमा लोकसभा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, पूर्व डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, संदीप डंगैच, मुकेश जलान, विनय सिंह, विनीता कुमारी, चेता दास, रामबाबू साहू, नरेश गुप्ता, संदीप गुप्ता, विजेंद्र यादव, दीपक शर्मा, हबलू गुप्ता, प्रकाश दास, वीरेंद्र वर्मा, संजय सिंह, नवीन सिन्हा, सदानंद राम, संजू देवी, नीतू, शोला, गुड़िया देवी, शालिनी बैसाखियार, संजीव सिंह, पप्पू, जयशंकर सिन्हा, विवेक गुप्ता, सोनू चौरसिया, अमर शर्मा, अमर सिन्हा, सहवाल घोष, मनोज संघाई, पवन कंदवे, मनोहर सिंह सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का संगठन का चुनाव चल रहा है। इसमें बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष का भी चुनाव चल रहा है। उसी के निमित्त आज गिरिडीह विधानसभा में गिरिडीह नगर मंडल का आज नाम का चयन करना था, जिसमें हमारे चुनाव अधिकारी और चुनाव सह अधिकारी उन लोगों के नेतृत्व में बैठक हुआ, हमारे नगर के मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में, और आपसी सहमति बना करके और पैनल बना के 3 नाम प्रदेश को भेजना है। वो पैनल तैयार हो चुका है और वो 3 नाम प्रदेश को चला जाएगा। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7008645612 9955152065। विगत 30 वर्षों से शिक्षा की जोत जलाता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन शुरू हो गया है। CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से कक्षा 12वीं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। विद्यालय में योग्य, अनुभवी, समर्पित शिक्षकों की टीम, प्रतियोगी माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, खेल कूद के लिए विशाल मैदान, CCTV कैमरा, RO वाटर की सुविधा उपलब्ध है। निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन में और प्रिंसिपल अनीता सिंह के कुशल नेतृत्व से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। तो क्वालिटी युक्त शिक्षा के लिए आज ही अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह।
गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांधी के ताराताड़ पंचायत में मोहरी समाज द्वारा मां मथुरा सीनी पूजा को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा भंडारीडीह से शुरू होकर टुंडी गिरिडीह मुख्य सड़क होते हुए भलपहरी नदी तक गई। पूजा स्थल पर विधि विधान के साथ मां मथुरा सीनी की पूजा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में कन्याकुमारी युवा, महिलाएं व पुरुष शामिल थे। गांधी के ताराताड़ पंचायत के भंडारीडीह मोहलीडीह में शनिवार की सुबह 11 बजे मथुरा सीनी पूजा को लेकर माहौरी समाज के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा भंडारीडीह मथुरा सीनी पूजा स्थल से शुरू होकर टुंडी गिरिडीह मुख्य सड़क होते हुए भलपहरी नदी तक गई है, जहां पंडितों द्वारा विधि विधान के साथ कलशों में जल भराया गया। पुनः शोभा यात्रा सह कलश यात्रा पूजा स्थल पहुंच विधि विधान के साथ मां मथुरा सीनी की पूजा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा या कलश यात्रा में कई कन्याकुमारी युवा, महिलाएं व पुरुष शामिल थे। शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालु हाथ में झंडा लेकर भक्तिमय नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसको लेकर माहौरी समाज के लोगों ने कहा कि अभी कलश सह शोभा यात्रा निकाली गई है। इसके पश्चात विधि विधान से माता मथुरा सीनी की पूजा अर्चना देर शाम तक की जाएगी। पूजा में समय के सभी प्रमुख लोग उपस्थित रहेंगे। माहौरी समाज का मथुरा सीनी माँ का पूजा है। प्रति साल ये पूजा अष्टमी को, शीतलाष्टमी को होती है और हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। आज हम लोग का कलश यात्रा है, उसके बाद अभी पूजा संपन्न होगी। पूजा अभी है। हाँ, अभी लोग देखिए यहाँ सब जाति बंधुगण जितने भी हमारे लोग हैं, यहाँ युवा साथी, हर वर्ष हम लोग माँ मथुरा सीनी की पूजा करते आ रहे हैं। और ऐसा नहीं, ये हमारे मोहरी समाज के ये 44 मंडल में हर जगह आज के दिन ये माँ मथुरा सीनी की पूजा होती है। माँ मथुरा सीनी माता की समाज की कुल देवी की पूजा है। उसी की जल यात्रा चल रही है, उसी की पूजा की जल यात्रा करके अब वहाँ जाके रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद को लेकर आहूत रांची बंद का शनिवार सुबह से ही खास असर देखने को मिल रहा है। काटाटोली, कोकर, लोवाडी, हरमू, कांके समेत विभिन्न चौक चौराहों के पास बंद समर्थकों ने आने जाने वाले वाहनों को रोक दिया है। सभी जमकर हंगामा और नारेबाजी कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर तैनात कर दिया गया है। बंद समर्थकों ने मुख्य सड़क पर आवागमन रोक दिया। मुख्य चौक चौराहों की दुकानें बंद है। वहीं सिमरटोली चौक पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। स्टेशन की तरफ आने जाने वाले ऑटो रिक्शा का परिचालन सामान्य दिनों की तरह है। सिमरटोली स्थित सरना स्थल के पास से रैंप हटाने की मांग को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठनों ने इसे बंद बुलाया है। शुक्रवार शाम को मशाल जुलूस निकाला गया। बंद को लेकर जगह जगह टायर जलाकर आदिवासी संगठनों के लोग सरना झंडा हाथों में लेकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं। विगत 2 से 2.5 महीना से हम लोग आंदोलन में लगे हुए हैं, जो कि हमारा सरना स्थल सिरमटोली में जो गेट में ही फ्लाईओवर का रैंप उतारा गया है, उनके वजह से लाखों संख्या में हम लोग का वहाँ भीड़ होता है सरूल में। उनके वजह से अभी जो गेट में रास्ता उतारा गया
आने वाला दिन में हम लोग का 1 तारीख को सरहुल मनाया जाएगा। उसमें इतना 3.5-4 लाख भीड़ होता है, उसमें तो जगह ही नहीं बचा। उसके लिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो रैंप को सरना स्थल गेट से हटा दिया जाए। कला संगम के तत्वाधान में स्वर्गीय जेपी कुशवाहा 24वां अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक एवं स्वर्गीय उमा रानी तहा स्मृति लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता के तीसरे दिन नाटक मंचन शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य की प्रस्तुति के बीच स्वर्गीय दिगंबर प्रसाद स्मृति नाट्यश्री एवं कलाश्री सम्मान देश भर के 11 कलाकारों को प्रदान किया गया। स्वर्गीय दिगंबर प्रसाद स्मृति नाट्यश्री सम्मान पटना के विनय सोनी, उड़ीसा के राजगोपाल पाडी, उत्तर प्रदेश के सद्दाब खान, धनबाद के राजेंद्र प्रसाद, कोलकाता के तापस दास, बंगाल के योगराज चौधरी, मध्य प्रदेश के अभय दुबे, टाटा के श्याम कुमार एवं कलाश्री सम्मान त्रिपुरा के शिवानी गोस्वामी, गिरिडीह के राग यमन और मेथन की बरनाली पोल को दिया गया। सभी को शॉल उड़ाकर एवं शील्ड सम्मान पूर्वक देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही दिल्ली के सुरेंद्र सागर और इस प्रतियोगिता के निर्णायक टाटा के मोहम्मद निजाम, शिवलाल सागर, त्रिपुरा के शिवानी गोस्वामी, बिहार के अशोक मानव, धनबाद के विशिष्ट प्रसाद सिन्हा, सरसी चंद्र को रंगमंच के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए शॉल उड़ाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर संगीता प्रमुख औरित चंद्रा, मीडिया प्रभारी विनोद शर्मा, नाट्य प्रमुख नीतीश आनंद, नृत्य प्रभारी दिव्या सहाय, अजय शिवानी, तारकनाथ देव, प्रोफेसर छोटू प्रसाद, बद्रीदास, श्रीधर प्रसाद, रवीश आनंद, शुभम, सुमित, आकाश, विकास, इंद्रजीत, सिद्धांत, सौरभ, नेहा सिन्हा, श्रुति चंद्रा, माला सिन्हा सहित सैकड़ों कला प्रेमी मौजूद थे। आज जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में विभिन्न हर राज्य का कलाकार का उपस्थिति कहीं न कहीं दर्शाता है। जो गिरिडीह अपना कला का क्षेत्र में काल भी आगे था, आज भी आगे है। और एक कलाकारों को मिलन मतलब एक संगम, इससे बढ़िया कला संगम जो प्लेटफॉर्म दिया कलाकारों के लिए, खासकर हम लोग को आने वाले जनरेशन को भी एक मौका मिला अपना कलाकारी का सहभागिता का करने के लिए। और सबसे एक चीज़ का हमारा इसमें दुख की बात है कि हिंदुस्तान में बहुत से शहर में कला भवन है, रविंद्र भवन है, नाट्य भवन है, जो कि मेरे गिरिडीह में नहीं है। तो बीते साल हमारा विधायक जी से वार्ता हुआ था, हम लोग सभी उनको मांग रखे थे, तो आश्वासित किया था कि हाँ हम अगले टर्म में हम आते हैं या नहीं भी आते हैं, हम जरूर इसका प्रयास करेंगे। संयोग से इस टर्म में वो कला संस्कृति का मंत्री बन के आया, ये हमारा लिए एक सौभाग्य है। तो उम्मीद करते हम लोग आने वाला साल कला संगम एक नई ऊर्जा का साथ अपना स्थापित को एक बिल्डिंग जो कला भवन के नाम से रहे या जिस नाम से भी हो, तो गवर्नमेंट तय करते हैं नाम, हम लोग वहाँ पर एक फिर से कला का समावेश करें अपनी भवन में, हाँ, जिसमें बहुत खुशी महसूस करेंगे हम सभी कला संगम के कार्यकर्ता हैं। संगम की आज 24वां कला नाटक का आज यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, जिसका आज तीसरा दिन है। और हर साल की बात ही इस साल भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी उत्साह से लोग जो हैं आज आए हैं और पार्टिसिपेट किया है। और तकरीबन जो मुझे पता लगा है करीबन 10 राज्यों से लोग यहाँ अपनी कला दिखाने के लिए आए हैं। तो ये गिरिडीह के लिए भी एक बहुत सम्मान की बात है, प्राउड की बात है। और इसी तरह से सतीश जी इसके पीछे काफ़ी मेहनत करते हैं और मैं समझता हूँ इसमें हमारा सहयोग हर साल की बात इस साल भी रहा। और खुशी मिलती है कि लोग आज मोबाइल और इसकी दुनिया से जो जुड़े हुए हैं उससे हट के लोग कला को बढ़ावा दे रहे हैं और उसको सहयोग करना हमारी ड्यूटी बनती है। और इसी तरह से जो आज देख रहे हैं मैं उनसे भी यही गुजारिश करूँगा कि जितना भी हो सहयोग, कोई भी बच्चों को इस मंच पे ज़रूर लाएं, कला नाटक जरूर दिखाएं, किसी एक्स्ट्रा करिकुलम में पार्टिसिपेट जरूर कराएं, क्योंकि आजकल के जितना भी बिजी शेड्यूल है
उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों का मेंटल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो कुछ मेंटल लेवल, कुछ प्रेशर हल्का करने के लिए उन सभी से, जितने भी पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों पर ध्यान दें और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में बच्चों को जरूर पार्टिसिपेट कराएं। और कला संगम की इस पहल के लिए बहुत बहुत कला संगम को बधाई और इस साल की मेहनत हमेशा उनकी कामयाब रहे। शहर का एक रत्न है कला संगम। उस रत्न का एक कला संगम का इस साल का 24वां प्रोग्राम चल रहा है। आज इसका तीसरा दिन है। आज सर्जना जो एक स्मरणिका है इस प्रोग्राम की, उसका विमोचन हुआ है। उसी के साथ एक हमारे यंग राइटर है, उनका भी एक बुक का विमोचन हुआ है। और बहुत अच्छा माहौल है कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। सभी यूथ बहुत अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कला संगम के सतीश जी और पूरी कला संगम की टीम इसमें बहुत मेहनत कर रही है। और मैं पूरे गिरिडीह वासियों को ये आह्वान करता हूँ कि इसका लुत्फ उठाए और अपना कला और संस्कृति के लिए अपना योगदान दें। के द्वारा 24वां अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक प्रतियोगिता रखा गया है, जो जहां देश विदेश और हमारे देश के सभी जगह से लोग आए और अपने अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। और हर साल की भांति इस साल भी यहाँ रखा गया है। और मैं इस साल काफ़ी अच्छे नाटक प्रतियोगिता कर रहे हैं। मैं लोगों को दरख्वास्त करूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, ताकि भविष्य में जो हमारे नाटक विलुप्त होते जा रहे हैं वो उसे जिंदा जा सके। मैं सतीश कुंदन जी जो हमारे सेक्रेटरी हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इसके आयोजन के लिए। धन्यवाद। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक।
तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारे श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा की अध्यक्षता में झारखंड भवन एवं अन्य सन्निवारण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई, जिसमें मजदूरों को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी, जिसमें कैंसर, हृदय रोग और गुर्दा रोग शामिल है। सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा की अध्यक्षता में झारखंड भवन एवं अन्य सन्निवारण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं को लेकर शनिवार को 11 बजे से सदर अस्पताल में बैठक की गई। इस दौरान चिकित्सा सहायता योजना, चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना एवं मातृत्व प्रसुविधा योजना से संबंधित चर्चा की गई। इसमें मजदूरों को चिकित्सा सहायता और प्रतिपूर्ति चिकित्सा सहायता योजना के विषय पर भी विस्तार से चर्चा की गई। मौके पर सहायक श्रमायुक्त रविशंकर ने बताया कि निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों जो किसी बीमारी के दौरान अस्पताल में 5 दिन या इससे अधिक दिन कार्य के दौरान अस्पताल में भर्ती होते हैं, तो उन मजदूरों को इन दिनों का न्यूनतम मजदूरी श्रम विभाग देगा। इस योजना के तहत अधिकतम 40 दिन के न्यूनतम मजदूरी का भुगतान श्रमिकों को दिया जाना है। साथ ही मजदूरों को गंभीर बीमारी होने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना के तहत गंभीर बीमारी यथा कैंसर, हृदय रोग, गुर्दा रोग, असाध्य मानसिक रोग, एड्स, टोटल हिप रिप्लेसमेंट समेत अन्य गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। इस मदद के पहले जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के बाद ही श्रमिक को इलाज में मदद मिल सकेगी। सिविल सर्जन ने कहा कि चिकित्सा सहायता योजना, चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना एवं मातृत्व प्रसुविधा योजना का वृहद रूप से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। गांडे प्रखंड कार्यालय भवन स्थित सभा कक्ष में शनिवार की सुबह 11 बजे से ग्राम पंचायत अस्थायी समिति के अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के क्रम में मास्टर ट्रेनर के रूप में बिरनी प्रखंड के खरखरी पंचायत के मुखिया अभय कुमार राय और गांडे प्रखंड पंचायती राज समन्वय प्रवीण कुमार मुख्य रूप से उपस्थित थे। दोनों ट्रेनरों ने उपस्थित सदस्यों को उनके दायित्व, समिति का कर्तव्य आदि के विषय में विस्तृत जानकारी दिया। बता दें कि गांडे वीडियो निषाद अंजुम के निर्देश के बाद गांडे प्रखंड के सभी 26 पंचायतों में संचालित 7 में से 6 समिति के अध्यक्षों के बीच बीते 19 मार्च से प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। 19 से 21 मार्च तक 18 पंचायतों में संचालित समिति के अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया गया। 22 मार्च से शेष बचे 8 पंचायत क्रमशः रसनजोरी, गजकुंडा, बुद्धूडी, जामजोरी, फुलझरिया, बाकी कला, पर्वतपुर और अहिल्यापुर पंचायत के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया है। आज की बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।